हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सभी को जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग का जो वीडियो है या हम लोग का जो क्लास है दैट विल बी ऑन टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। मैंने उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया हूं। आज मैंने 5 नंबर पार्ट ऑफ 7 वही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का। बाकी 4 पार्ट में ऑलरेडी छोड़ चुका हूं यूट्यूब में, जहां पर पहला पार्ट में हम लोग डिस्कशन किए थे थ्योरी ऑफ टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। बाकी जो पार्ट 2 ऑफ 7, पार्ट 3 ऑफ 7, पार्ट 4 ऑफ 7, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स किए थे, जेई मेन, नीट का, और बहुत सारा मैं अपना तरफ से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था। और आगे भी हम लोग ऐसे, और जो 3 पार्ट में रहेगा, 5th पार्ट, 6th पार्ट एंड 7th पार्ट, उसमें और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें आप लोग का टोटल नॉलेज क्लियर हो जाएगा टॉर्क का ऊपर में। और जो भी क्वेश्चन आएगा नीट या जेई में या बोर्ड लेवल में, आप लोग उसको अटेम्प्ट ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2019 में, देख लीजिए जेई 2019 में। इसमें दिया गया है एक पार्टिकल का पोजीशन दिया गया है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है। पूछ रहा है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। उसका पोजीशन दे दीजिए, उसका ट्रैजेक्टरी दे दिया है ऑलरेडी, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे दिया गया। आपको पता है क्लास 11 में आप लोग पढ़े थे पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता है, पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हिच यू ऑलरेडी नो। क्या बताइए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसमें एक्स का ट्रैजेक्टरी में एक्स का वैल्यू क्या दिया गया, देख लीजिए। एक्स का वैल्यू इज गिवन एज एक्स नॉट ए कॉस ओमेगा 1 टी इंटू आई कैप। फिर क्या दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, y का वैल्यू y नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2 टी इंटू जे कैप। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को पूछा गया आपको टॉर्क निकालना है टाइम t इक्वल टू 0। पहली बात है कि हम लोग टॉर्क का कौन सा फॉर्मूला डालेंगे। जहां पर पोजीशन वेक्टर पता है हम लोग को, वहां पर हम लोग टॉर्क का कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस f, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0, बिकॉज हम लोग को टॉर्क कब निकालना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। एट टाइम t इक्वल टू 0 पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। इधर में देख लीजिए, ओमेगा नॉट इंटू टी, 0 cos 0 हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए अभी, x नॉट प्लस a, बिकॉज cos 0 क्या होगा, t को अगर 0 डाल देंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो उसका चलते 1 इंटू a हो गया, और प्लस x नॉट है, प्लस क्या हो जाएगा अभी बताइए, t को 0 डाल दीजिए, साइन 0 0 होता है, तो ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, y नॉट j कैप। सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकाल देने से टॉर्क निकल जाएगा, फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर कैसे निकालेंगे बताइए, पहले वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, vxi कैप, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। यही हम लोग का निकालने का तरीका है। vxi कैप कैसे निकालेंगे, d by dt ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। x का तो वैल्यू हम लोग को दिया गया है, i कैप प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इनटू j कैप। दिस इज vy, बिकॉज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज vy। अभी हम लोग क्या करेंगे, d by dt ऑफ x का वैल्यू क्या गया देख लीजिए, दिया गया x का वैल्यू x नॉट प्लस a cos ओमेगा 1 t इंटू ये क्या बन जाएगा i कैप प्लस d by dt ऑफ y का वैल्यू कितना है देख लीजिए, y नॉट प्लस b साइन ओमेगा 2 t इंटू j कैप। चलिए डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x नॉट इज 0, a cos ओमेगा 1 t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस a ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 t। डिफरेंशिएशन आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग मैथमेटिक्स में भी डिफरेंशिएशन करते हो, तो ये हो गया x नॉट का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 t इंटू आई कैप। और इसका क्या हो जाएगा बताइए, y नॉट का तो 0 है, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा b ओमेगा 2 साइन ओमेगा 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू कॉस ओमेगा 2 t, ठीक है, इंटू j कैप। अच्छा, फोर्स कब निकलेगा, फोर्स निकलेगा अगर मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। मास इज ऑलरेडी गिवन, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताइए, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन,
सो डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, डी बाई डी टी ऑफ ए वाला क्या हो गया, वेलोसिटी में, वेलोसिटी वेक्टर में क्या है देखिए, माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस बी ओमेगा 2 इंटू कॉस ओमेगा 2 टी इंटू जे कैप। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस बी ओमेगा 2, देखिए कॉस ओमेगा 2 का डिफरेंशिएशन क्या है, ओमेगा 2 इंटू माइनस साइन ओमेगा 2 टी जे कैप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी देख लीजिए इसको, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस बी ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा 2 टी जे कैप। चलिए इसको टाइम टी इक्वल टू 0 में निकालते हैं इसका वैल्यू, मैं उसका नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। ठीक है, उसका तो हम लोग टाइम टी इक्वल टू 0 में एक्सेलरेशन निकाल देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग इसमें कितना निकाले थे, इसका वैल्यू कितना निकाले थे बताइए, एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस क्या निकाले थे, बी ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा 2 टी जे कैप। टाइम टी इक्वल टू 0 में हम लोग को फोर्स निकालना है, एट टाइम टी इक्वल टू 0 व्हाट विल बी एक्सेलरेशन माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए जब टी को 0 डाल देंगे cos 0 हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। इसमें देखिए टी को जब 0 डाल देंगे साइन 0 हो जाता है 0, साइन 0 इज 0, तो इसमें वैल्यू क्या हो गया अभी, बी ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू ये वाला बन गया 0। सो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आई कैप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फोर्स निकालेंगे। व्हाट इज फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। सो मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, एट टाइम टी इक्वल टू 0 ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आई कैप। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। दिस इज आवर फोर्स एट टाइम टी इक्वल टू 0। अभी टॉर्क निकल जाएगा, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है बताइए, मैं टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताया था, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना है देख लीजिए, आर वेक्टर एट टाइम टी इक्वल टू 0, आर वेक्टर इज एक्स नॉट प्लस ए आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। आर वेक्टर क्या है, एक्स नॉट प्लस ए आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। ठीक है, क्रॉस एफ वेक्टर कितना निकला, माइनस एफ ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। इधर में देख लीजिए आई क्रॉस आई होता है 0, देखिए ए वाला टर्म में आई है, आई क्रॉस आई 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। जे क्रॉस आई होता है माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर बता रहा हूं, जे क्रॉस आई होता है माइनस के, माइनस के और वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए वाला भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई क्रॉस आई तो 0 हो गया, ए वाला पार्ट इसके साथ क्रॉस होकर 0 हो जाएगा, ए वाला पार्ट जब इसके साथ क्रॉस होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर एंड जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के कैप। तो ये क्या निकल के आ गया, एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर वाई नॉट, इसमें वाई नॉट भी है, वाई नॉट है ना, इंटू वाई नॉट जे कैप। सो नाउ यू टेल मी, सॉरी ये वाई नॉट है, वाई नॉट जे कैप। सो आवर टॉर्क वैल्यू इज एम ए वाई नॉट ओमेगा 1 स्क्वायर के कैप, सॉरी मैं इसको जे कैप लिख दिया गलती से, ये के कैप है, दिस इज के कैप। एम ए वाई नॉट ओमेगा 1 स्क्वायर क्या बन गया, के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एट टाइम टी इक्वल टू 0। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं है। आप लोग को आर वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर निकालना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन व्हिच यू हैव सॉल्व राइट नाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया, ये वाला आया था जेई 2019 में, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई 2019। ये क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए, हम लोग घर में जब फ्लोर को साफ करते हैं ना, कुछ इलेक्ट्रिकल मॉपिंग मशीन है,
मॉप क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये वाला फ्लोर है, हम लोग को मॉप को क्या करके दबा के रखते हैं, और इलेक्ट्रिकल पावर क्या करता है, मॉप को घुमाता है। जब मॉप घूमेगा, मॉप का ऊपर में जो फ्लोर है वो क्या करेगा, एक टॉर्क देगा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन देगा। सो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो सर्कुलर मॉप है इसको हम लोग घुमा रहे हैं, जिसका मास दिखे, इसका रेडियस दे दिया है कितना, फोर्स हम लोग, इसको मैं बता रहा हूं आप लोग को क्या क्या दिया गया। रेडियस आर है, रेडियस इज गिवन एज आर, ठीक है, रेडियस इज गिवन आर एंड टोटल फोर्स, यस। अब जो मॉप को हम लोग फोर्स दे रहे हैं फ्लोर का ऊपर में, वो फोर्स एफ दे रहा है, हम लोग दबा के फोर्स एफ दे रहे हैं, जो फोर्स की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मॉप है। इसका मतलब जो फोर्स है वो मॉप का टोटल एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, फोर्स का वैल्यू क्या दिया है, देखिए फोर्स एफ दिया है, तो इस क्वेश्चन में फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, मेरे को बताइए, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एफ बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर हमको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया मॉप और फ्लोर का बीच में, म्यू दे दिया गया, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन म्यू, ठीक है। फिर पूछा गया है अगर इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घुमाना है तो मशीन कितना टॉर्क देगा, देख लीजिए, फाइंड द टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन, मशीन कितना टॉर्क देगा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में भी घूमेगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग एक चीज बताइए हमको, कोई भी बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी में कब मूव करता है, लीनियर मोशन में, जब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह रोटेशनल मोशन में कोई भी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में तब घूमेगा जब रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी इक्वल टू जीरो। इसमें दो तरह का टॉर्क आता है, एक क्या करता है, मशीन सपोज ए वाला डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है, ठीक है, घुमा रहा है, टॉर्क दे रहा मतलब ए वाला डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसको ऑपोजिट डायरेक्टेड टॉर्क देगा। फोर्स मेरे पास समझ में आएगी नहीं है आप लोग को। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या करता है, मॉप को सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन किस तरफ देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ये दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तब क्या करेगा, मॉप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूमेगा। सो मशीन का टॉर्क निकालने का मतलब वही है कि हम लोग टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल देंगे। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन जितना होगा, टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द फ्लोर भी उतना होगा, ताकि ये जो मॉप है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूम सके, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, एज द फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलरेडी गिवन, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक तो एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम लोग को तो डिस्क में, मॉप तक तो डिस्क तरह का चीज हो गया, तो इसमें हम लोग एलिमेंट कैसे लेंगे, वी हैव टू टेक अ सर्कुलर एलिमेंट। तो मैंने एक तो सर्कुलर एलिमेंट लिया जिसका रेडियस है x, थिकनेस है dx। इस सर्कुलर एलिमेंट को यहां से काट के हम लोग सीधा कर देंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2πx एंड ब्रेड क्या हो जाएगा dx, तो इसका एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा। तो हम लोग अभी सर्कुलर एलिमेंट चूज किए, मेरे को सबको ही बताइए एरिया ऑफ सर्कुलर एलिमेंट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कुलर एलिमेंट। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर एलिमेंट माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी आपको बताया 2πx into dx, ठीक है। फोर्स तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स ऑन सर्कुलर एलिमेंट निकालना पड़ेगा। फोर्स ऑन सर्कुलर एलिमेंट, सर्कुलर एलिमेंट, फोर्स ऑन सर्कुलर एलिमेंट कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट 2πx into dx। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पाई पाई कट गया, तो ये बन जाएगा 2f/r², देख लीजिए पाई पाई कट गया, 2f/r² x dx। अच्छा, मेरे को माय डियर स्टूडेंट बताइए, ये जो फोर्स मैंने जितना दूंगा वो उतना नॉर्मल रिएक्शन देगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू दिस मच ऑफ फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट। देखिए, हम जमीन पे खड़े हुए हैं, मेरा वेट जितना है जमीन को जाता है, जमीन मुझे उतना रिएक्शन देता है। उसी तरह ये एलिमेंट का ऊपर में हम जितना फोर्स दिए, जो फोर्स अभी दे रहा है, हम लोग जो दबा के रखे हैं फोर्स दिए हैं, वो जो फोर्स ये एलिमेंट का ऊपर में जितना जाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन भी उतना देगा। तो एलिमेंट का ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू दिस फोर्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट क्या होगा, बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट। तो सर्कुलर एलिमेंट का ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, df म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू फोर्स। सो
ये वाला जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन म्यू इनटू क्या हो जाएगा 2f by r square into x dx। अब मुझे बताइए टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा बताइए ऑन द एलिमेंट, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सर्कुलर एलिमेंट, ऑन द सर्कुलर एलिमेंट। टॉर्क क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट में तो छोटा टॉर्क जाएगा, बड़ा टॉर्क तो जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी ऑफ टाउ। टाउ होता है टॉर्क, छोटा एलिमेंट में छोटा जाएगा टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डीएफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, चलिए हम एक तो पॉइंट यहां पर ले लिए, अगर ये ए वाला डायरेक्शन में घूम रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको ओपोज करेगा, ऐसा घूम रहा है, ठीक है ऐसा घूम रहा है, उसको रोकना है तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी उसको इस तरफ जाएगा, एलिमेंट के ऊपर में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया एक्स, सो फोर्स इनटू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ्रिक्शनल फोर्स डीएफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्स, दिस इज द फोर्स ऑन द एलिमेंट। अभी हम लोग जैसे फोर्स ऑन द एलिमेंट हम लोग को पता चल जाता है, हम लोग को क्या निकलना है, सॉरी टॉर्क ऑन द सर्कुलर एलिमेंट पता चल गया, हम लोग टोटल टॉर्क निकाल सकते हैं ऑन द बॉब। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट व्हाट विल डू हियर यू सी, हम लोग क्या करेंगे इसमें, अभी डी टाउ तो निकाल दिए, डी टाउ कितना निकल के आ गया देख लीजिए, डीएफ का वैल्यू कितना निकला है म्यू इंटू 2f बाई आर स्क्वायर, म्यू इंटू 2f बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स, म्यू इंटू 2f बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स, ये हो गया डीएफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स एक्स, मैं बताया अभी कैसे निकालना है इसको, सो दिस इज 2 म्यू एफ बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉब, पूरा टोटल फ्रिक्शनल फोर्स निकाल देंगे, फ्रिक्शनल टोटल टॉर्क ऑन द मॉब ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, total torque on the mob due to frictional force, mob due to frictional force, यही हम लोग को निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 2 म्यू एफ बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, देखिए एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से r। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या फंडामेंटल आइडिया मैंने यूज किया, देखिए टॉर्क अगर हम लोग निकाल देंगे ड्यू टू फ्रिक्शन दैट मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन। सो टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन कुछ पूछा है हम लोग को, वी हैव टू फाइंड टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द मॉब दैट इज इक्वल टू टॉर्क बाय द मशीन ऑन द मॉब। ठीक है, क्योंकि इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, देख लीजिए दिस इज व्हाई द टॉर्क ड्यू टू मशीन इज इक्वल टू टॉर्क ऑन द मॉब ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, देख लीजिए अभी, तो इसका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से r। अभी कांस्टेंट इंटीग्रेशन का बाहर आ गया, 2 म्यू एफ बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x पर dx का इंटीग्रेशन क्या है x क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो गया 0 से r, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 2 म्यू एफ बाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या बन जाएगा r क्यूब बाई 3, x का वैल्यू r डाल दीजिए, x का वैल्यू 0 डालने से तो 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपका आंसर अभी आ गया 2/3 म्यू एफ आर। सो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ऑन द मॉब इज इक्वल टू 2/3 म्यू एफ आर। यही जो टॉर्क है दिस इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन, अप्लाइड बाय द मशीन, दोनों सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन, तब ना ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड में घूमेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सो टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन इज आल्सो इक्वल टू 2/3 म्यू एफ आर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये तो क्वेश्चन दिया गया है, एक तो लाइन है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6, देख लीजिए 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6 एक लाइन है।
तो कैन यू राइट, अगर 2 डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3। कैन आई राइट 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी लाइन में एक तो फोर्स एक्ट कर रहा है, देखिए 2 न्यूटन का, इसी लाइन में एक तो फोर्स एक्ट कर रहा है 2 न्यूटन का, इसी लाइन में एक्ट कर रहा है, और पूछा गया है फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन। ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन से अबाउट ओरिजिन वी हैव टू फाइंड टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क निकालने का और एक फॉर्मूला मैंने बताया था, देख लीजिए, मेरा जो पार्ट 1 ऑफ 7 है टॉर्क इन रोटेशनल मोशन का, मैं बताया था कैसे टॉर्क का थ्योरी में बताया था। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी क्या हो गया, ओपी। इसका मतलब ओरिजिन से लेके, ठीक है, इसको मैं काट देता हूं बिकॉज इसमें वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, ओरिजिन से लेके लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं, देखिए मैं फॉर्मूला लिखा हूं, अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 y1 और एक तो लाइन नीचे में जा रहा है जिसका इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पॉइंट से? फॉर्मूला क्या है? a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस b इंटू इसका y कोऑर्डिनेट y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ s का प्लस b स्क्वायर। उसी तरह हमारा इधर में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ऊपर में ओरिजिन से, वो क्या हो जाएगा OP इक्वल टू D। ए वाला फॉर्मूला को यूज कीजिए। चलिए, इसका ax देखिए मतलब 2x, इसका a का वैल्यू क्या हो गया 2, सो a इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0 प्लस b, इसका b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, b y1 b इंटू देखिए -1 इंटू y, तो इसका b का वैल्यू क्या हो गया -1 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस क्या हो गया 0 प्लस क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो क्या हो गया -1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो अल्टीमेटली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या हो गया 3/2 का स्क्वायर हो गया 4, ये वाला हो गया 1, 3/√5, इतना मीटर हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज टॉर्क बताइए हमको, टॉर्क अबाउट ओरिजिन। व्हाट इज टॉर्क अबाउट ओरिजिन माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज टॉर्क अबाउट ओरिजिन, व्हाट इज टॉर्क अबाउट ओरिजिन? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया 2 न्यूटन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया 3/√5 मीटर, 3/√5 मीटर। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो गया 6/√5 न्यूटन मीटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया गया एक पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बस ये वाला लाइन है, लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, फिर फोर्स का साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना 4 kg मीटर स्क्वायर हैज इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड। मतलब इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड है 10 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, ए कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड एंड द शीट इज स्टॉप इन 5 सेकंड। सुनिए, हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, आगे ब्रेक मारेंगे तब ना गाड़ी रुक जाएगा, 5 सेकंड के बाद गाड़ी रुक जाएगा। रोटेशनल मोशन में वो वही फंडा है, ये ऐसा घूम रहा है, अब तो टेंजेंशियल फोर्स इसका रिम में दे दीजिए इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देगा, जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देगा ये रुक जाएगा, कुछ देर के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही तो इसमें हुआ है। अच्छा, ये जो टेंजेंशियल फोर्स के लिए मेरा रिटार्डिंग टॉर्क क्या हो जाएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो मेरा जो तो हमको टॉर्क अभी हम लोग को क्या निकलना है, व्हाट इज द फोर्स, ये रिटार्डिंग फोर्स हम लोग को निकलना है। ठीक है, जो कि हम लोग को टॉर्क देगा रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि ये रुक जाएगा, इसका रोटेशन रुक जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा तो 0 हो गया। कितना टाइम में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 5 सेकंड्स में। आप लोग को सबको पता है इक्वेशन ऑफ लीनियर, सुनिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है, v = u + at। उसी का जो भाई है रोटेशनल मोशन में, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या है, देखिए फाइनल वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम हो गया टाइम। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या दिएगा 10 प्लस अल्फा इंटू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माय डियर स्टूडेंट, -10/5 -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया माय डियर स्टूडेंट्स,
बिकॉज ये रिटार्डिंग है, इसको रोक रहा है वो, ठीक है। दिस ये एंगुलर रिटार्डेशन है, दिस इज नॉट द एंगुलर एक्सीलरेशन। एनी हाउ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा चलिए टॉर्क का दो फॉर्मूला मेरे को बताइए। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टेंजेंशियल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका चारों तरफ घूम रहा है देख लीजिए। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फोर्स इनटू रेडियस कितना दिया गया, रेडियस इज 2 मीटर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया गया देख लीजिए 4, एंड एंगुलर रिटार्डेशन कितना है 2। अब मुझे बताइए f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2/2, सो दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सो अब जो मेरे को जो टेंजेंशियल फोर्स देना है अप्लाइड एंड द शीट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकंड दिया गया, जो टेंजेंशियल फोर्स मेरे को देना है इसको रोकने के लिए, इसका रोटेशनल मोशन को रोकने के लिए, वो टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए 4 न्यूटन। अगर इतना न्यूटन का टेंजेंशियल फोर्स आप देंगे तो इसका रोटेशन स्टॉप हो जाएगा 5 सेकंड्स में। यही क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था। टॉर्क का दो फॉर्मूला आप लोग को पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यही फंडामेंटल आइडिया तो मैं यहां पर यूज किया हूं, देख लीजिए, दिस इज द फंडामेंटल आइडिया व्हिच आई हैव यूज्ड हियर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, हम लोग इसका आंसर अभी सॉल्व करेंगे। मैं सोच रहा था आप लोग को इसकी जल्दी खत्म हो जाएगा बल्कि इसको बता दूं, लेकिन हम लोग इसको पूरा ढंग से सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या दिया गया, नीट 2004 में आया था, क्या दिया गया देखिए, व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को दिया गया है 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 rpm, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम लोग को दे दिया गया है 60 रोटेशन पर मिनट। अच्छा 60 इंटू 1 रोटेशन कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, 1 मिनट कितना सेकंड्स होता है 60 सेकंड्स, तो ये बन गया 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 1 मिनट को व्हील का रोटेशन को स्टॉप करना है, मतलब 60 सेकंड में स्टॉप करना है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये जो क्वेश्चन है और जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सेम सॉल्व किए हैं दोनों एकदम सेम है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग अभी एंगुलर रिटार्डेशन निकाल देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अभी जस्ट मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया गया देख लीजिए 2 पाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इनटू कितना टाइम में रुका 60 सेकंड्स में रुका। तो इस ये से हमको क्या पता चल गया, 60 अल्फा इज इक्वल टू -2 पाई एंड अल्फा इज इक्वल टू -π/30 हो जाएगा, ठीक है। 2 60 में डिवाइड हो जाएगा तो -π/30 हो गया, रेडियन पर क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। आपको मालूम है एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन हो जाएगा π/30 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों है, बिकॉज इसको रोक रहा है, देख लीजिए ये जो फोर्स है ना, फाइंड द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन, स्टॉप करा मतलब एंगुलर रिटार्डेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इसके लिए नेगेटिव आया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग टॉर्क का दो फॉर्मूला क्या पता है, टॉर्क का एक फॉर्मूला क्या है और एक फॉर्मूला क्या होता है I इंटू अल्फा, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर रिटार्डेशन, डिपेंड्स। ये इसको रोटेशन को स्टॉप करा रहा है टॉर्क ना, रोटेशन को रोटेशनल स्पीड को बढ़ा रहा है, ये तो स्टॉप करा रहा है, तो ये जो रिटार्डिंग टॉर्क है, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना दे दिया गया है 2, एंड मेरा एंगुलर रिटार्डेशन का वैल्यू क्या है π/30, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/15 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमारा टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जिस जो व्हील का रोटेशन को स्टॉप करेगा 1 मिनट में, दिस इज π/15 न्यूटन मीटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि आया था नीट 2004 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, एक तो रॉड। पहले सबको मुझे एक चीज बताइए, ये जो रॉड का रोटेशन किस तरफ से हो रहा है, रॉड का रोटेशन हो रहा है अबाउट इट्स वन ऑफ इट्स एंड, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, रॉड का अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²/3। तो इसका मास का वैल्यू कितना दिया गया है रॉड का 3, लेंथ का वैल्यू कितना दिया है
2 का स्क्वायर बाई 3, तो ये 4 हो गया कि नहीं, 4 kg मीटर स्क्वायर, बिकॉज 3 कट जाएगा। ठीक है, फोर्स कितना दिया गया है, T न्यूटन का, तो फोर्स सेक्टर एंड में देते हैं। ये फोर्स सेक्टर टॉर्क देगा कि नहीं माय डियर स्टूडेंट, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी कितना मीटर है, 2 मीटर, तो अभी हम लोग लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ए वाला अप्लाइड फोर्स देख लीजिए, टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया कि मैं बोल रहा हूं आप लोग को, टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज टॉर्क बताइए मेरे को, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा इधर में एल हो जाएगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। फोर्स का वैल्यू कितना न्यूटन दिया गया, टी, एंड लेंथ का वैल्यू होता है 2, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 2t हो गया, टॉर्क का वैल्यू 2t न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू क्या है, परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस है, सॉरी ये जो फोर्स को ए वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। ठीक है, अच्छा आप लोग को मालूम है टॉर्क का और एक फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया 4 अल्फा, ये दोनों तो सेम हो जाएगा, अभी दोनों टॉर्क सेम है ना, अलग है, सेम है, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 2t। हमको क्या पूछा गया, फाइंड एंगुलर स्पीड आफ्टर 2 सेकंड्स, मतलब जैसे फोर्स आप अप्लाई किए हैं आफ्टर 2 सेकंड्स एंगुलर स्पीड क्या होगा। तो इसका एंगुलर स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग सबको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वही फॉर्मूला डाल के हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, एंगुलर स्पीड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, t/2, तो अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया t/2। तो अभी मेरे को बताइए डी ओमेगा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, t/2 dt। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 था, फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गया, t/2 dt का इंटीग्रेशन, इनिशियल टाइम 0 था, सपोज t टाइम के बाद, सॉरी कितना सेकंड्स के बाद एंगुलर स्पीड मांग रहा है, 2 सेकंड्स के बाद, तो इसमें 2 t का वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, t का वैल्यू इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 2 सेकंड्स के बाद हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, क्यों 0 से 2 डाला, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एंगुलर स्पीड आफ्टर 2 सेकंड्स, तो 0 से 2 इंटीग्रेशन का लिमिट हुआ। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 से ओमेगा t/2 dt, 1/2 तो कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2, 0 से 2। ठीक है, अच्छा डी ओमेगा का ओमेगा हो गया, ओमेगा का जगह में ओमेगा डाल दीजिए, फिर ओमेगा की जगह में 0 डालने से तो -0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा -0 हो गया है, ओमेगा की जगह में ओमेगा डालिए, माइनस ओमेगा की जगह में डी डालिए, तो ये अभी हो गया 1/2, t का जगह में पहले कितना डालेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर/2 हो गया, माइनस t का जगह में कितना डालेंगे 0, 0 का स्क्वायर/2 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू 4/2, 1 हो गया। सो एंगुलर स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा -0 हो गया ओमेगा, सो एंगुलर वेलोसिटी इज 1 रेडियन पर सेकंड। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी आपको एंगुलर स्पीड पूछता है ना, अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कर दीजिए, वहां से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन वाला नहीं है, खाली इसमें तो वेरिएबल फोर्स दिया गया है। ठीक है, तो फोर्स इज वेरिएबल, सो इसमें कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आपको मिलेगा नहीं, जहां पर वेरिएबल फोर्स है। जहां पर कांस्टेंट फोर्स है वहां पर बात अलग है, बट देखिए फोर्स टाइम का ऊपर डिपेंड करता है, सो दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिंग विद टाइम, तो उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशनशिप निकला, जैसे टाइम चेंज होगा एंगुलर एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए, एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, या एंगुलर स्पीड, उसका इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वहां से हम लोग को मिल जाएगा एंगुलर स्पीड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन दिया गया है कि एक तो रॉड है, देख लीजिए एक रॉड है, रॉड का मास होता है m, रॉड का उसका वेट कहां पर एक्ट करेगा, उसका सेंटर मास में एक्ट करेगा। तो ये जो इसका जो वेट है, ये वेट कहां पर एक्ट करेगा, ये वेट एक्ट करेगा उसका सेंटर मास में रॉड का, और एक मास m को, देखिए ये वाला आपका मास m को
देख लीजिए हम लोग यहां पर लटकाए हैं और एक मास m को, उसका वेट भी होता है mg, और रॉड का मास और ये जो मास हम लोग झुलाए हैं दोनों मास का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों मास का वैल्यू सेम है, ये भी कैपिटल एम है, ये भी कैपिटल एम है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी इसमें क्या किया, दो स्ट्रिंग से इसको लटकाया हुआ है, दो स्ट्रिंग से इसको लटकाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा, ये जो रॉड है ये दोनों स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन एक्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आया T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन आया T2। तो अगर हम लीनियर देखिए, और ये पूछा है क्वेश्चन, ये जो टोटल रॉड अभी लीनियर इक्विलिब्रियम में, देख लीजिए टोटल रॉड इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम दो तरह का इसमें होता है, एक लीनियर इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लोग लीनियर इक्विलिब्रियम लेंगे, कंसीडरिंग लीनियर इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, कंसीडरिंग लीनियर इक्विलिब्रियम, कंसीडरिंग लीनियर इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा बताइए हमको, कंसीडरिंग लीनियर इक्विलिब्रियम, टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स सेम हो जाएगा। टोटल अपवर्ड फोर्स अभी कितना है T1 प्लस T2, टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है, रॉड का वेट mg, फिर हम लोग और एक मास यहां पर झुलाए हैं उसका वेट भी हो जाएगा mg, तो अल्टीमेटली क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2mg। इक्वेशन 1 देखिए, ये जो मास को हम लोग झुलाए हैं ना, कितना डिस्टेंस में झुलाए हैं, देखिए ये वाला L/2, L/4, ये वाला हो गया L/8, L/2, L/4, L/8। तो इस मास का डिस्टेंस अबाउट पॉइंट P से कितना डिस्टेंस में हमको बताइए, पॉइंट P से L/2 प्लस L/4 प्लस L/8, देख लीजिए L/2 प्लस L/4 प्लस L/8, तो कितना हो गया 7L/8। सो दिस डिस्टेंस इज 7L/8, दिस डिस्टेंस इज 7L/8। एंड ये वाला तो रॉड का मास है, रॉड का मास का डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड L/2 तो होगा, आपको पता है रॉड इज यूनिफॉर्म रॉड, उसका वेट कहां पर एक्ट करेगा, एट द सेंटर ऑफ मास व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ L/2 फ्रॉम एंड P। ठीक है, चलिए अभी एक काम करेंगे, लीनियर इक्विलिब्रियम खत्म, हम लोग अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जाएंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हमको मोमेंट ऑफ फोर्स में जाना पड़ेगा। एक चीज ये है, ये अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रॉड का ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अबाउट दैट पॉइंट टोटल मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों को ऐड कर देगा, वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। जो कोई भी आपका रिजिड बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट ऑन द रॉड विल बी जीरो, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो। कैसे जीरो होता है बलमुख देखेंगे अभी। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एक लीनियर इक्विलिब्रियम हो गया, कंसीडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ हम लोग चलते हैं, कंसीडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट, अभी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट P, टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट P, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट P, अबाउट क्या हो गया पॉइंट P का चारों तरफ हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे। देखिए P का चारों तरफ टॉर्क T1 कोई मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि P से टॉर्क T1 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। सो कोई भी अगर फोर्स अबाउट द पॉइंट जाता है तो टॉर्क दे नहीं पाएगा। अभी मेरे को बताइए टॉर्क T2 अभी कैसा मूवमेंट देगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है पॉजिटिव, ये हमारा कन्वेंशन है, एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है नेगेटिव। तो अबाउट पॉइंट P T2 देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो अभी क्या हो जाएगा मेरे को बताइए, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, L/2 प्लस L/4। मेरे को बताइए ये वाला L/2 ये वाला L/4 है, तो टोटल क्या हो जाएगा L/2 प्लस L/4, दिस इज 3L/4। ठीक है, सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P क्या हो जाएगा 3L/4। इसको कैसे घुमाएगा बताइए, अबाउट पॉइंट P इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। अच्छा, इसका वेट mg इसको कैसे मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव, माइनस mg, P से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L/2, और ये जो मास हम लोग झुलाए हैं इसका वेट भी क्या मोमेंट देगा, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा देगा, इसका मतलब इसका भी मोमेंट को हम लोग एज पर कन्वेंशन क्या लेंगे नेगेटिव, तो इसका वेट भी अभी कितना है बताइए mg है, और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P क्या है, ये वाला फोर्स का कितना निकले हम लोग 7L/8। और तो कोई मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं दे सकता, और तो कोई फोर्स नहीं है अबाउट पॉइंट P, T1 तो कोई मोमेंट देगा नहीं, टेंशन T1, तो T2 ए वाला mg और ए वाला mg तीनों हो गया,
ये सब मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा मेरे को बताइए, क्यों जीरो होगा? बिकॉज इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट पी विल बी जीरो। एंड एंटीक्लॉकवाइज मोमेंट कन्वेंशन होता है पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट होता है कन्वेंशन नेगेटिव। चलिए अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, T2 इंटू 3L/4, ये सब इस तरफ चला जाएगा, mgl/2, ये हो गया mgl/2 प्लस ये हो गया 7 mgl/8, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, ये बन जाएगा 4 mgl और ये बन जाएगा 7 mgl। सो दिस विल बिकम 11 mgl/8। ठीक है, तो अभी मेरे को बताइए T2 क्या हो जाएगा, व्हाट इज T2, व्हाट इज T2? T2 विल बी 11 mgl/8 इंटू क्या हो जाएगा 4/3l, ये जो 3l/4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया एंड 3l मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो गया, तो एल कट गया, एल कट गया, 4 2 में कट गया, तो ये बन गया 11/6 mg, 11/6 mg। अरे को चेक कर देते 11, यस 4 कट गया 2 में, 2 इंटू 3, यस 11/6 mg। सो T2 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 11/6 mg। ठीक है, तो टेंशन T2 निकल गया। हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टेंशंस इन द टू थ्रेड्स। अभी टेंशन T1 कैसे निकालेंगे, हम लोग लीनियर इक्विलिब्रियम में लिखे थे T1 प्लस T2 कितना होता है, देख लीजिए, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना है 2 mg। तो मेरे को अभी बताइए T1 क्या हो जाएगा, T1 इज 2 mg माइनस T2, T2 का वैल्यू कितना है 2 mg माइनस T2 का वैल्यू होता है 11/6 mg। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 11, ये हो जाएगा mg/6, ये बन गया mg/6। सो यहां से हमारा T1 T2 का वैल्यू कितना निकला, T2 इज इक्वल टू 11/6 mg। मैं लिख देता हूं, देखिए T2 का वैल्यू कितना निकला, हम लोग कितना निकले अभी 11/6 mg। व्हाट इज T1, T1 का वैल्यू कितना निकले mg/6, mg/6। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली दो टाइप का इक्विलिब्रियम ले लीजिए, लीनियर इक्विलिब्रियम जहां पर टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल कर दीजिए, और ऑन द रॉड अबाउट एनी पॉइंट ले लीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका होता है एक एंड में ले लीजिए पॉइंट को, अबाउट दिस पॉइंट यू फाइंड टोटल मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ड्यू टू टोटल फोर्स जो भी है वो सबको ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज दिस रॉड इज आल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां से इस तरह से करने से आपको टेंशन T1 एंड T2 का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मैं पार्ट 5 ऑफ 7 डिस्कशन किए हैं हम लोग, और दो पार्ट में मैं टॉर्क इन रोटेशनल मोशंस का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और भी मैं 10 नंबर सब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। उतना न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाने के बाद हम लोग का टॉर्क इन रोटेशनल मोशन में, ठीक है, मैं बिलीव करता हूं जितना भी क्वेश्चन आप लोग का आए, जेई में आए, नीट में आए, बोर्ड लेवल में आए, आप लोग सब उसको अटेंड कर पाएंगे एंड उसका आंसर आप लोग करेक्टली दे पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास को हम लोग यहां पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।